जब आप कोई गाड़ी लेकर रोड पर निकलते हो तो आपको किस किस चैलेंज का सामना करना पड़ता है। नॉर्मली अगर हम किसी डेवलप कंट्री की बात करें तो वहाँ पर लोगों को सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए और दूसरा आपको ट्रैफिक में कैसे चलना है ये पता होना चाहिए। मतलब वहाँ के ट्रैफिक रूल्स की जानकारी होनी चाहिए, है ना। बस इसके अलावा आपको और कुछ भी ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वहीं बात करें हम अपने इंडिया की, तो यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान रखना पड़ता है और वो है रोड्स की कंडीशन। क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा तो आपकी लाइफ हो जाएगी जिंगा लाला। भाई साहब, यहाँ पर आप ट्रैफिक रूल्स का ध्यान तो तब रखोगे जब आप रोड पर से ध्यान हटा पाओगे, है ना। क्योंकि हमारे इंडिया में शहरों के अंदर जो रोड्स बनते हैं उनकी हालत इतनी खस्ता होती है कि कचौरी और समोसे भी शर्मा जाएं। मोदी जी का विजन है कि हमारा इंडिया 2047 तक एक डेवलप नेशन बन जाएगा। अब भाई मोदी जी ने बोला है तो बिल्कुल बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मोदी जी पर हमको उतना ही भरोसा है जितना कि फेविकॉल के मजबूत जोड़ पर होता है। मतलब जो कह दिया वो करके दिखाएंगे, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं। यूं तो इन रोड्स पर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन जो बात आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो मोदी जी के 2047 वाले विजन के आगे बिल्कुल वैसे ही खड़ा है जैसे कि हिंदी फिल्मों में हीरो और हीरोइन के बीच में विलेन खड़ा होता है। मतलब मिलने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी कर लो। दोस्तों, अब आपको मैं आगे जो इमेजेस दिखाने वाला हूँ वो आपको बड़ी ही जानी पहचानी सी लगेंगी। क्योंकि इनको हम रोज अपने आसपास देखते हैं और भुगतते भी हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। ये देखिए, ये कमाल के मैनहोल्स हमारे यहाँ रोड पर आमतौर पर पाए जाते हैं। दोस्तों, इस बीमारी से कोई भी शहर या नगर बचा हुआ नहीं है। अगर आपका शहर बचा हुआ है, जिसके कि चांस मुझे तो 0% के लगते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे भी तो पता चले कि कौन सा शहर या नगर है। हमारे यहाँ हमारे नगर पालिका के इंजीनियर्स और ठेकेदारों को इतना तक नहीं पता होता है कि जब रोड बनाई जाती है या साल दर साल उसे रिपेयर किया जाता है तो इन मेन होल्स को प्रॉपर लाइन में बिठाया जाना चाहिए। पूरी रोड्स बना देंगे पर इन मेन होल्स को एज इट इज छोड़ देते हैं। उससे या तो ये मेन होल एक गड्ढे के रूप में बन जाते हैं या फिर एक पहाड़ जैसे ऊपर निकल आते हैं, और दोनों ही हमारे लिए जानलेवा होते हैं। कितने ही एक्सीडेंट इनकी वजह से रोज हो रहे हैं, खास करके टू व्हीलर वाले बेचारे। अब हमारी भोली भाली जनता ट्रैफिक को देखे या गड्ढों को, जब ड्राइवर का पूरा ध्यान टूटे फूटे रोड और इन मेन होल्स पर ही रहेगा तो वो ट्रैफिक को क्या खाक दिखेगा। तो भैया, मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि पहले इनका इलाज किया जाए। पहले इन रोड्स की कंडीशन सुधारिए, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बनाइए और प्रॉपर ईमानदारी से इन ठेकेदारों के काम का इंस्पेक्शन होना चाहिए। और रोड्स की कंडीशन तो भैया बेहतर होनी ही चाहिए, क्योंकि भैया अगर ये नहीं सुधरे तो 2047 क्या 2147 तक भी हम डेवलप नेशन नहीं बन पाएंगे। इन रोड्स के साथ आप बोलोगे क्या कि हमने एक डेवलप नेशन है? ये टूटे फूटे ऊंचे नीचे। अब आपको दिखाता हूँ कि इन सेम मेन होल्स को डेवलप नेशन कैसे रोड पर फिट करते हैं। ये देखिए, कुछ एग्जांपल्स हैं। आप कब मैन होल के ऊपर से निकले आपको पता ही नहीं चलेगा। ग्लास में पानी भर के रख दो, पानी हिलेगा तक नहीं। ये स्टैंडर्ड मीट करना है। कुछ कल्पना हो रही है या कल्पना भी नहीं हो पा रही है? मुझे तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब हमसे छोटे और बेचारे गरीब देश भी हाई स्टैंडर्ड की रोड बना सकते हैं तो हम कहाँ पिछड़ जाते हैं। हम क्यों पिछड़े रहते हैं? हमारे यहाँ इतने टूटे फूटे और गंदे रोड क्यों बनाए जाते हैं? पैसे की कमी है या मैन पावर की कमी है? मुझे तो नहीं लगता इन दोनों में से कोई भी कमी है। अरे, जब हम वर्ल्ड क्लास के हाईवे बना सकते हैं जो कि हम पिछले कुछ सालों से बना रहे हैं थैंक्स टू गडकरी जी, तो इन सिटी रोड्स को क्यों नहीं सुधार सकते? कोई मुझे इसका जवाब दे दे प्लीज। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।